Hello everyone. In this video, we are going to look at how to apply for testnet. तो आप लोग के काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि आपको दिक्कत आ रही है टेस्ट के लिए अप्लाई करते हुए. So we are going to look at in this video how to apply for test. So first we are going to Google the website of test. ये website है test की. Then we are going to go to admissions. Then we are going to apply for it by clicking on view application. And then we are not going to log in क्योंकि हमें अभी नया अकाउंट बनाना है, हमारा नया रजिस्ट्रेशन. So we are going to register here. ये सबसे पहले आपसे कोई ईमेल आईडी मांगेंगे, तो आप ईमेल आईडी भर दीजिए, कहाँ से आपको बारे में पता चला वगैरह वगैरह. अगर आपने कभी भी टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं करा है तो ये वाला ऑप्शन करेंगे कि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट के लिए. देन वेरिफिकेशन कोड एंड देन यू क्लिक ऑन रजिस्टर. जब आप रजिस्टर कर देंगे तो आपके ईमेल पे कुछ लॉगिन डिटेल्स आएंगी जिन्हें आपको देखना ज़रूरी है. सो दिस इज़ माय जीमेल एंड इनका जो ईमेल है वो मुझे इनबॉक्स में ना के अपडेट्स में आया है, तो ऐसा भी ज़रूर हो सकता है आप सबके साथ. नाउ अनदर थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज़ वेरीफाई करने के लिए आपका ये लिंक है, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी. ये आपका वो पेज है जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा. तो यहाँ पर आप कुछ भी पासवर्ड अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं एंड वो आपका फिर फाइनल लॉगिन डिटेल्स हो जाएंगी. तो इनकी कुछ कंडीशंस हैं कि आपको पासवर्ड में क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी है. राइट. सो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है. नाउ यू नीड टू लॉग इन. लॉगिन डिटेल्स सेव हो चुकी हैं. नाउ आप अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं जहाँ से आपको डिटेल्स फिल इन करनी है. ठीक है, तो आपसे कुछ बेसिक चीज़ें मांगेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी, एकेडमिक डिटेल्स कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड देन फाइनली पेमेंट. और पेमेंट के बाद जो आपका रिसीट आता है, रिसीट नहीं आएगा अभी, तो एक्नॉलेजमेंट आएगा इनका टेस्ट वालों का. तो वो एक्नॉलेजमेंट आपको सेव करके स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए इन केस अगर कुछ इशू हो जाता है. तो हम बेसिक डिटेल्स फिल इन करने से शुरू करते हैं. ओके मिस्टर, आप अपने हिसाब से कुछ भी डिटेल्स डाल लीजिएगा. ठीक है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना है और इनकम अपने हिसाब से डालनी है, जो भी फैमिली इनकम हो एनुअल बेसिस पे. क्या आप कोई माइनॉरिटी हैं? नहीं, ये ऑप्शनल है. अगर आप हैं, कोई रिजर्वेशन है, कोई माइनॉरिटी है, तभी इन्हें फिल इन करें, नहीं तो रहने दें. एग्जामिनेशन सिटी, जिस सिटी को आप चाहते हैं वो फिल कर दीजिए एंड अपना एड्रेस, पिन कोड, डोमिसाइल मतलब है आपका कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट या वोटिंग कार्ड जो होता है वो कहाँ का बना हुआ है, तो आपका होम सिटी क्या है
वो आपका डोमिसाइल हो जाएगा। कंट्री इंडिया एंड सिटी आपका दिल्ली, या आप जो भरें, कोई भी आप ऑल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं जो सा आपको सही लगे। राइट एंड देन यू सेव द डिटेल्स। तो अभी आपकी ये बेसिक डिटेल्स सेव हो चुकी हैं और आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप्स आ गई आपके एजुकेशन डिटेल्स की। एजुकेशन डिटेल्स में आपके बोर्ड पूछे जाएंगे और स्टेट पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है या अभी आप फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर में है तो आप ये वाला करेंगे, सिलेक्ट नो एंड यस। अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो सिंपली यस। कब आपने कंप्लीट कर ली है या आप कब करने वाले हैं उसे, वो आप देखेंगे। कौन सी डिग्री है आपकी, यूनिवर्सिटी का नाम, आप पूरा डालिएगा यूनिवर्सिटी का नाम इस तरीके से। डिग्री पैटर्न क्या रहा है आपका, 10th क्लास फिर 12th क्लास 2 साल की फिर 3 साल की ग्रेजुएशन, या फिर 10th 12th है 4 साल की ग्रेजुएशन, या फिर 10th 12th फिर 2+1 वाला कोई कोर्स। डिसिप्लिन कौन से सब्जेक्ट में आपने करी है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट अगर किसी की बैचलर्स काउंसलिंग साइकोलॉजी में थी या किसी और स्पेशलाइजेशन में थी तो वैसे आप मेंशन कर सकते हैं। कितना आपका मार्क्स आया, कि आपके कोई पेपर जिसमें आप फेल हुए हों या बैक आई हो, कोई भी पेपर अनक्लियर रह गया हो, क्या आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ली है, क्या आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं, नहीं। थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स ये आपसे मांगेंगे कि आपने अभी तक कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या नहीं करी है। And then finally, ओके। और फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं जिसमें आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स भरने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके दो अटैच होंगे, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ का आपको, और जो आप इमेज डालेंगे वो इमेज 512 KB से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। जब आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इट इज़ अ कंफर्मेशन कि आपको फोटो और इमेज दोनों अपलोड हो चुकी है। देन यू कैन सेव इट एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि पेमेंट का है। ओके, उससे पहले आपको कोर्स भी सिलेक्ट करना है। तो लेट्स से आई वांट टू डू अप्लाइड साइकोलॉजी रेफरेंस 1 एड प्रोग्राम। तो या दिस आपको ऑप्शन देता है कि आप 3 मैक्सिमम कोर्स के लिए एंट्रेंस दे सकते हैं एक ही बार में। तो आपके 1 कोर्स की फीस है 1000 रुपीज़। तो जैसे-जैसे आप प्रोग्राम ऐड करेंगे वो 2 प्रोग्राम ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 3 प्रोग्राम्स ऐड करेंगे तो 3000 हो जाएंगे, राइट। तो अभी हमारा प्रोग्राम सेलेक्ट हो चुका है। हम इसे कंफर्म करके प्रीव्यू कर सकते हैं कि हमारी सारी डिटेल्स सही हैं। ये बहुत ध्यान से आप लोग करिएगा जो भी अप्लाई कर रहे हैं। फाइनल कंफर्मेशन पर तभी क्लिक करिएगा जब आप 100% श्योर हो कि सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करेक्ट है। कुछ भी डाउट हो तो अभी फाइनल कंफर्मेशन मत करना। उसके बाद नेक्स्ट चल सकते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है, बस पेमेंट रहती है। तो आप पेमेंट पे जाके प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे कर सकते हैं। इनका मैंने देखा था, इनका अभी वॉलेट्स
या फिर यूपीआई पेमेंट्स इतना सक्सेसफुली, इतना स्मूथली नहीं चल रहा है, तो इट्स बेटर कि आप डेबिट कार्ड का यूज़ करके ही पेमेंट करें। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आएगा इसी पे, इसकी वेबसाइट पे ही। काफ़ी टाइम ले रहा है। तो इस केस में जहाँ पर कि कुछ ऐसा इश्यू आ रहा हो तो थोड़ा-सा वेट कर लें, क्योंकि इस समय सारे अप्लाई कर रहे होंगे और थोड़ा डिले हो सकता है। सो जब आप पेमेंट कर चुके होंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोग्रेस 100% दिखेगी। इट मीन्स कि आपकी पेमेंट हो चुकी है और एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। पेमेंट रिसीट पे क्लिक करके आप पेमेंट रिसीट देख सकते हैं और इसे प्रिंट करा के रख सकते हैं। अच्छा है अगर प्रिंट करा के रख लेंगे, अगर नहीं भी रखेंगे तो इट्स फाइन। सो दिस इज हाउ वी apply for testnet. If you have any questions, feel free to message us and text us. Thank you.